उस आदमी ने अपनी माँ की बीमारी का इलाज करने के लिए एक हथौड़ा उठाया। जैसे ही उसने पहला वार किया, उसकी माँ ने हैरानी से कहा, अरे ये तो कमाल का महसूस हो रहा है, क्योंकि वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक मशहूर वैद्य था। जहाँ बाकी डॉक्टर दवाइयों और मेडिकल मशीनों से इलाज करते थे, वहीं वह लोगों को पीट पीट कर ठीक करता था। एक दिन एक लकवाग्रस्त अरबपति इलाज के लिए उसके पास आया। अपने बच्चों के सामने उस आदमी ने अरबपति को 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। साथ ही वह कुछ रहस्यमयी मंत्र भी बुदबुदाने लगा। फिर उसने अपना जूता उतारा और एक आखिरी थप्पड़ जड़ दिया। अगले ही सेकंड जो आदमी वर्षों से चल नहीं पा रहा था, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे चलने लगा। यह दृश्य देखकर उसके बच्चे दंग रह गए। उनके जाने के बाद गुरु ने अपनी दिव्य चिकित्सा विद्या और एक रहस्यमयी उपचार हथौड़ा उस आदमी को सौंप दिया। लेकिन विद्या देने से पहले गुरु ने उसी हथौड़े से उसे 3 बार मारा। हैरानी की बात यह थी कि 3 वार के बाद उसे दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसका पूरा शरीर तरोताजा हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर कोई रहस्यमयी शक्ति बह रही है। दिव्य उपचार कला सीखने के बाद वह तुरंत अपनी माँ का इलाज करने घर लौट आया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके चाचा पहले ही 2 प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टरों को बुला चुके थे। पहले डॉक्टर ने चांदी की सुइयों का एक पैकेट निकाला। फिर उसने उसकी माँ के शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभो दी। अंत में उसने रेशमी धागों की मदद से अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करनी शुरू की। वह माँ के शरीर के अंदर मौजूद काली ऊर्जा को खत्म करना चाहता था। यह देखकर आदमी तुरंत बोला, अभी रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा दायां हाथ बेकार हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने और ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित करनी शुरू कर दी। तभी काली ऊर्जा अचानक विस्फोट की तरह फूट पड़ी। धड़ाम! डॉक्टर कई फीट दूर जा गिरा। वह अपना दायां हाथ पकड़कर दर्द से चीखने लगा। उसी समय दूसरे डॉक्टर ने एक शीशी निकाली जिसमें कुछ खास गोलियां थी। उन्हें देखते ही आदमी ने चेतावनी दी, ये गोलियां हालत और बिगाड़ देंगी। लेकिन दूसरे डॉक्टर ने भी उसकी बात नहीं मानी। उसने गोलियां उसकी माँ के मुंह में डाल दी। फिर ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्हें जल्दी पचाने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल माँ ने सारी गोलियां बाहर थूक दी और वही काली ऊर्जा एक बार फिर फूट पड़ी। धड़ाम! दूसरा डॉक्टर भी जमीन पर जा गिरा। अब आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं माँ को बचा सका हूँ। लेकिन परिवार में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उनकी नजरों में उसने जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं किया। माँ को दर्द से तड़पते देख आदमी ने आखिरकार अपना हथौड़ा निकाल लिया और धड़ाक उसने अपनी माँ के सिर पर पहला वार किया। अचानक उसके सिर से काले धुएं का एक गुब्बार निकला और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल माँ बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। यह देखकर उसकी बहन गुस्से से पागल हो गई। उसने आगे बढ़कर आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी भतीजियां भी रोते हुए चिल्लाने लगी, दादी मर गई, तुमने दादी को मार डाला। लेकिन आदमी बिल्कुल शांत रहा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं 3 वार पूरे कर दूं, मैं तो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता हूं। तभी उसने देखा कि वही काली ऊर्जा फिर से इकट्ठी होने लगी है। बिना समय गंवाए उसने दूसरा वार कर दिया। धड़ा! इस बार सबकी आंखों के सामने उसकी माँ की उंगलियां हिलने लगी। कुछ ही पलों में वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उठ बैठी। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी एक डॉक्टर बोला, ये दोनों वार सिर्फ मरीज की मौत को तेज कर रहे हैं। आदमी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आखिरी वार के बाद कोई भी बीमारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इतना कहकर उसने परिवार की रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया और तीसरा वार कर दिया। धड़ाक! अगले ही सेकंड एक चमत्कार हो गया। उसकी माँ का चेहरा खिल उठा। उसकी झुर्रियां जैसे गायब होने लगी। वह खुद को 10 साल जवान महसूस करने लगी। यहाँ तक कि वह बिस्तर पर बैठकर एक्सरसाइज करने लगी। ये दृश्य देखकर सभी लोग अवाक रह गए। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आदमी ने सिर्फ 3 हथौड़े मारकर एक गंभीर रूप से बीमार महिला को पूरी तरह ठीक कर दिया था।